हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्ते सभी को। आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग गॉड सीरीज के एक नए एपिसोड में हैं। प्रीवियस वीडियोस में मैंने मेजर कोर आई थिंक एथिस्टिक आइडियोलॉजीज जो मॉडर्न एकेडमिक सर्कल्स और मॉडर्न इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में घूमते रहती है उसको काउंटर किया। उसमें से ये मेरा लास्ट वो है टॉपिक है जिसके ऊपर मुझे डिस्कस करना है। सो ये जो बात है ये मॉडर्न एथिस्ट ज्यादा डिस्कस करते हो। फर्स्ट इज कि यार ये जो रिलीजन है ना, इट इज साइकोलॉजिकल कंफर्ट। मतलब जो वीक है ना उसके लिए ऐसे बैसाखी है। तो पहले क्लेम पे आ जाते हैं। क्लेम ये है कि जो रिलीजन है ना ये वीक लोग के लिए है। तो जैसे मॉडर्न एथिस्ट हो गए, ऐसे रिचर्ड डॉकिंस, सैम हैरिस, इन लोग का बहुत सोशल मीडिया में चलती है। तो ये आइडिया बोलते हैं कि सिर्फ जो इमोशनली वीक लोग हैं ना उनको रिलीजन का जरूरत है। इसलिए मतलब इनफैक्ट ऐसे सेक्सिस्ट, पहले तो वही क्रचेस वीक मतलब ऐसे हैंडीकैप्ड लोगों के खिलाफ ऐसा गंदा गंदा बात बोलते हैं, और फिर यही बोलते हैं कि विमेन लोग हो जाती है ऐसे वैसे। क्या आइडियोलॉजी है मतलब। एक्चुअली ओल्ड एज ये लोग हैं, मतलब क्या कहते हैं, आदम बाबा आदम के जमाने का थॉट प्रोसेस है इनका। तो बोलते हैं कि जो ब्रेव है, रैशनल लोग हैं, उन लोग ऐसे मतलब ये देखिए क्या मोरल सुपीरियोरिटी पहले से ही सेटअप कर लेते हैं कि भाई सिंस हम लोग को ये सब चीज नहीं करते तो हम लोग रियलिटी फेस करते हैं। तो फेस रियलिटी विदाउट फेरी टेल्स, कि भाई हम लोग कुछ फेरी टेल वेरी टेल नहीं मानते हैं। मतलब तुम लोग का कृष्णा, अरे भाई हम लोग खुद कृष्णा है। क्या भाई। तो बोले कि हम लोग अपने ही चले जाएंगे। मतलब वही यू सी द ईगो, मतलब क्या लेवल पे है। तो वो बोलते हैं कि उन्हें ये फेरी टेल की जरूरत नहीं है। तो ब्रेव और रैशनल पीपल, इन लोग के ऐसे सैम हैरिस, रिचर्ड डॉकिंस, उन लोग को रिलीजन रिलीजन वो सब नहीं चाहिए। तो वो बोलते हैं कि रिलीजन ना इमोशनल अल्कोहल है। अरे यार ये तो जावेद साहब का लाइन, जावेद साहब भी रिचर्ड डॉकिंस को सुनते हैं क्या? अरे भाई ओ माय गॉड, ऐसा है क्या ये इंडियन क्या नाम है एथिस्ट, वेस्ट वाले एथिस्ट लोग कॉपी करते हैं भाई। इसमें तो ओरिजिनलिटी लाओ तुम लोग। चलो कोई बात नहीं। इट्स लाइक द इमोशनल अल्कोहल मेक्स देम फील गुड बट डजंट हेल्प यू वॉक स्ट्रेट। तो आपको फील गुड तो कराएगा पर सीधा नहीं चलने देगा। तो आप तो देख ही लिए इनके कुतर्क। तो श्री हरि का नाम लेते हुए ये खंडन भी शुरू करते हैं। पहला बात ये है कि सर अगर रिलीजियस बैसाखी है तो सारा स्ट्रॉन्ग पीपल क्यों रिलीजियस होता है, ये तो आप बताइए। मतलब आप अगर देखोगे तो सारे के सारे बड़े बड़े योद्धा, राजा, ब्रिलियंट माइंड्स, ये सब तो बहुत धर्म मानते थे। मतलब आप अगर इंडियन हिस्ट्री में भी देखो, मतलब अशोक अपना धर्म फैलाने के लिए, धर्म के लिए, बुद्ध धर्म के लिए, चोला डायनेस्टी शिव भक्ति के लिए आप देखोगे। फिर हाँ ये इनफैक्ट औरंगजेब अकबर भी अपना मतलब जिहादी मजहब फैलाने के लिए आप देखोगे कि सारे के सारे इनफैक्ट जो ब्रेव लोग हैं आज भी देखोगे ऐसे कि इन्फ्लुएंशियल लोग, मुकेश अंबानी सब देख लो, मतलब अरबों खरबों रुपया, अडानी को देख लो, बट तभी भगवान के सामने हाथ पैर जोड़ता है। मतलब आप देखोगे कि ऐसे बड़े बड़े नेता लोग हो गए, ट्रम्प हो गया, ये लोग जा जाके चर्च में हाथ पैर जोड़ते हैं। तो ये तो बोलना गलत है कि वीक लोगों का सहारा है। आप इनफैक्ट अगर अपने हिस्ट्री में भी देखो तो विवेकानंद, जिनको यूथ आइकॉन माना जाता है, शक्ति का आइकॉन माना जाता है, मतलब यूथ का आज भी इंडिया में, ही इज द मोस्ट रिलीजियस पर्सन। मतलब और अगर हम लोग अपने हिस्ट्री में भी देखें, अर्जुन को मतलब कृष्ण भगवान वही बोलते हैं कि गांडी उठाओ मारो, होता है ना। इनफैक्ट आज भी आप देखो टॉप एथलीट्स, विराट कोहली होता है ना, और भी एक दो क्रिकेटर विकेटर है, ऑन्टरप्रनोर्स, साइंटिस्ट, इसरो के साइंटिस्ट लोग जाके मंदिर में होता है ना हाथ पैर जोड़ते रहते हैं। अम, ये सब वीक है क्या? ये सब ब्रेव नहीं है क्या? या फिर ये सब इरेशनल है क्या? या ये एथिस्ट लोग अपना मॉरल सुपीरियोरिटी पहले से ही सेटअप करना चाह रहे हैं? या फिर शायद एथिस्ट लोग का ईगो इतना फ्रेजाइल है, अरे फ्रेजाइल है, हैंडल विथ केयर। तो कि
वो लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि उनकी ईगो से बाहर कुछ है, ह्यूमन पर्पस है, जो है भगवान से मिलना। ये सोचने वाली बात है। तो अब ऐसे रिलीजन को ऐसे बैसाखी बोलना, क्रज बोलना, ये क्यूट तो है, पर आपको ये लगना चाहिए कि रिलीजन बैसाखी नहीं, रिलीजन तलवार है। होता है ना, और एक्चुअली वीक लोग ही तलवार नहीं उठाना चाहते, क्योंकि फिर उनके ऊपर मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरल ड्यूटी आ जाएगा, रिलीजियस ड्यूटी आ जाएगा। तो सोचना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट आर्गुमेंट इज कि एवरी ह्यूमन लीन्स ऑन समथिंग। मतलब वही जैसे मैंने बताया कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबको चाहिए ही एट द एंड ऑफ द डे। तो अगर रिलीजन बैसाखी है, तो एथिज्म क्या है? कुछ स्केटबोर्ड ऐसे? क्योंकि वो किसके ऊपर चलेगा? सोशल मीडिया लाइक्स, फॉलोअर्स, वैलिडेशन, आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। क्योंकि सबको सफर करता है, और सबको एक मीनिंग चाहिए, होता है ना। और जिस दिन आप रिलीजन को हटाओगे तो क्या होगा? ड्रग्स जो आज होता है, कंज्यूमरिज्म, उसको भुलाने के लिए अंदर का दर्द, अंदर का इनकम्प्लीटनेस, आइडियोलॉजी, किसी को एक आइडियोलॉजी में ब्रेन वॉश कर दो। तुम फिर फेमिनिस्ट हो, तुम दलित हो, तुम ये हो, तुम वो हो। क्या मतलब है इस चीज का? इनफैक्ट नीजे, मतलब ये भी एक बहुत वेस्टर्न फिलोसफर है। इनके हिसाब से भाई, ये लोग खुद अपने लाइफ में इतने डिप्रेस्ड और ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, मतलब मैं बोलने में भी बहुत बुरा लगा है, गॉड इज डेड एंड वी हैव किल्ड हिम। ये होता है, बट उनको भी डर था कि उस वैक्यूम में क्या होगा जो आज हम लोग फेस कर रहे हैं। दो ये बोलने वाले डेड हो गए, कृष्णा तो होता है ऑल ग्लोरियस इटर्नल ब्यूटीफुल है। ये बोलने वाले डेड हो गए और बहुत बुरी बुरी मौत मरे हैं। इनफैक्ट कितने सारे वेस्टर्न फिलोसफर्स का कंक्लूजन है कि सुसाइड कर देना चाहिए। सो आपको दिख रहा है कि इनकी फिलोसफी शायद इन्हीं के ऊपर काम नहीं कर रही है। तो एनीवेज, तो ये समझना होगा कि कोई भी बिना बैसाखी का नहीं चलता। बस सवाल ये है कि कोई बैसाखी पे चल रहा है, कोई दारू का बोतल लेके, या ट्विटर का लाइक और फेसबुक का लाइक, इंस्टाग्राम का लाइक के ऊपर चल रहा है। नेक्स्ट, कि यार जो रिलीजन है वो लोग को वीक नहीं बनाता, वो इनफैक्ट वो वीकनेस को ओवर पावर करने के लिए कहता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया अर्जुन और कृष्ण का। कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि होता है नहीं, नपुंसकता तुमको शोभा नहीं देती, होता है ना, इसलिए अपना ये जो डर का भाव है इसे हटाओ, जो इसको, और युद्ध करो, होता है ना। ये करेज है। जब कैओस हो तब भी, होता है ना, ट्रू सीकर्स डू नॉट गिव अप व्हेन दे आर वीक, दैट्स द पॉइंट। तो एक्चुअली जिनके पास फेथ है, उनको पता है भगवान मेरे पीछे है, वो लोग और एम्पावर्ड है। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन ऑफ एथिस्ट। आई थिंक इसके बारे में मैंने एक डिस्कशन किया हुआ है सेपरेट, हिरण्यकश्यप एक्सपोज वाले वीडियो में, जिसमें मैंने इनके साइकोलॉजिकल प्लस मतलब प्रोजेक्शन बताया। एक्चुअली एथिस्ट रिलीजन को इसलिए मॉक करते हैं क्योंकि अपने अंदर में जो खोखलापन है ना, उससे डरते हैं वो लोग। तो कि ये कि फ्रीडम फ्रॉम बिलीफ जो लोग कहते हैं, ये एक्चुअली एंग्जाइटी, नाइलिज्म, लोननेस से आता है। एक्चुअली उनको बिलीफ से फ्रीडम नहीं चाहिए, उनको फ्रीडम चाहिए अपने अंदर के खोखलेपन से। इनफैक्ट हम ये भी गारंटी कह सकते हैं, जो एथिस्ट है ना, वो भी एक पॉइंट पे भगवान तो मानता ही होगा। 1% डाउट तो उसको भी होता होगा कि भाई भगवान सच में है क्या। तो अगर ऐसे लोग हैं, जो लोग ये समझते हैं कि धर्म बैसाखी है, और उनको ये बैसाखी से एलर्जी है, तो उन लोगों को देखना चाहिए कि सबसे पहले जब जमीन गिरेगा ना, वो किसको पकड़ते हैं? भगवान भी पकड़ेंगे। तो एंड अगेन, जो वीकनेस है, वो ये कहता है लाइफ इज अनफेयर, लाइफ इज रैंडम, वन, होता है ना, ऐसे सोचता है। बल्कि धर्म कहता है कि अपने लिए लड़ो, तुम्हारा तुम आत्म शरीर में तुम आत्मा हो, होता है ना। ये धर्म गेट आउट ऑफ सफरिंग कार्ड नहीं है, क्योंकि सारे आइडियोलॉजीज इसको ऐसे ही प्रोट्रे करते हैं कि यार सफरिंग से निकल जाओगे, नहीं। ये सफरिंग का ट्रेडिंग ग्राउंड है। सफरिंग से तराश तराश के अपने अंदर को साफ करोगे, अपने मन को। और सेकंड, हिंदुइज्म में तो सबसे पहले सेल्फ इंक्वायरी, अपने आप को जानना, योग है, तपस्या है, कर्म योग है। मतलब ये आप कैसे बोल सकते हो कि यार ये बैसाखी है और ये ब्रेव रैशनल लोग नहीं करते हैं, और ये लोग को सीधा नहीं चलने देता है? मतलब
it is just propaganda. It's just there is no logic behind this. And if religion is crutches, then why do मतलब millions, मतलब लाखों लोग सब तपस्या करते हैं, योग करते हैं, सेवा करते हैं, वाई समझो कोई क्यों माइंड माउंट एवरेस्ट चढ़ेगा? मतलब अगर एलिवेटर हो तो, क्योंकि पॉइंट वही है कि वीक पीपल नहीं चढ़ सकते हैं। इसलिए धर्म की शिखर भी वही चढ़ पाएंगे जो लोग धर्म का पालन करेंगे। तो आई होप कि मतलब आपको समझ में, और गीता का भी यही है कि योग योग कर्मेसु कौशल, कि कौशलफुल काम है, तो भगवान की भक्ति में कौशलफुल काम करना ही योग है। तो आई होप आपको ये सीक्वेंस ऑफ वीडियोस अच्छी लगी हो। बहुत रात हो गई है रिकॉर्ड करते करते, बट मतलब एक फ्लो में मुझे ये सारे वीडियोस रिकॉर्ड करने थे। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, और मैंने काफ़ी हद तक ये जो बेसिक एकेडमिक बायस और प्रोपेगेंडा है धर्म को लेके वो एक्सपोज किया हो। आप भी अगर चाहते हो किसी एक टॉपिक के या किसी और एथिस्ट प्रोपेगेंडा के ऊपर डिस्कस करने का, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। और आपको ये पसंद आया हो या आप ऐसे ही अवेयरनेस फैलाना चाहते हो इस एकेडमिक प्रोपेगेंडा के खिलाफ, सो प्लीज शेयर दिस, और हरि भक्ति को आगे बढ़ाइए। हरे कृष्णा।